इनको रहने नहीं देना चाहिए। जब तक मुसलमान नहीं बनेगा तब तक इधर न रहने दे। मतलब यहाँ के जो हिंदू हैं उनको इस्लाम कबूल करवाना चाहिए जी। और यही दुश्मनी के बीज उगकर जब बड़े होते हैं तो उनमें कुछ इस प्रकार की नफरत सुनाई देती है। उनकी औकात ही नहीं है कि वो हमारे साथ लड़े। हम मुसलमान हैं, हमारा जज्बा ही नहीं है। हम मुसलमान हैं, वो हमारे साथ लड़ ही नहीं सकते। हाँ, ये जरूर पढ़ाया गया कि बंटवारे के वक्त भाई हिंदुओं की साजिश थी। और क्या आपको पता है 1965 का वॉर इंडिया नहीं पाकिस्तान जीता था और पूरा इंडिया पाकिस्तान के कब्जे में चला गया था, पर दरिया दिली दिखाते हुए पाकिस्तान ने जीता हुआ सारा हिस्सा इंडिया को वापस लौटा दिया। ना ना ना, ऐसा हम नहीं, पाकिस्तान की इस स्कूल बुक में लिखा हुआ है। जब उन्होंने कहा कि 1965 का वॉर असल में पाकिस्तान ने जीता था, पाकिस्तानी सेना ने भारत के कई इलाके जीत लिए और जब भारत हार की कगार पर था तभी भारत ने यूएन से युद्ध को सीज करने की मदद मांगी। फिर क्या, पाकिस्तान ने भी अपना बड़ा दिल दिखाते हुए युद्ध को रोका और सारे जीते हुए इलाके इंडिया को वापस दे दिए। ये सुनकर तो बस इतना ही लगता है कि हमारी पंचतंत्र की कहानियाँ भी इससे ज्यादा लॉजिकल और मीनिंगफुल होती हैं। उसका नतीजा हमने 9 मई को देखा है, जो उन्होंने लोगों ने अपनी कंट्री को जलाया, अपने कंट्री को जलाई है। उस चीज ये जाहिलियत का नतीजा है। ये नमस्कार दोस्तों, लॉजिक रिएक्ट चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो है वो वीडियो है भाई फैक्ट भाई की। तो भाई ये वीडियो का टाइटल है कि पाकिस्तानी स्कूलों में भाई इंडिया और इंडियंस के बारे में क्या पढ़ाया जाता है। तो आज हम ये वीडियो में उसी का मैसअप देखने वाले हैं। तो भाई इनके यहाँ मतलब हिस्ट्री कैसे पढ़ाई जाती है, इनके बुक में क्या लिखा है इंडिया के बारे में, और वहाँ छोटे से लेकर 10th क्लास तक कैसे कैसे बुकें हैं, तो ये सब इसमें जानने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो भाई। और वीडियो देखने से पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और क्या आपको पता है 1965 का वॉर इंडिया नहीं पाकिस्तान जीता था और पूरा इंडिया पाकिस्तान के कब्जे में चला गया था, पर दरिया दिली दिखाते हुए पाकिस्तान ने जीता हुआ सारा हिस्सा इंडिया को वापस लौटा दिया। ना ना ना, ऐसा हम नहीं, पाकिस्तान की इस स्कूल बुक में लिखा हुआ है। लेकिन बस इतना ही नहीं, हिंदुस्तानी काफिर हैं, धोखेबाज हैं, ऐसा बच्चों को 4th स्टैंडर्ड से ही सिखाया जाता है। फिर यही नादान बच्चे ऐसा कुछ कह देते हैं। इनको रहने नहीं देना चाहिए। जब तक मुसलमान नहीं बनेगा तब तक इधर न रहने दे। मतलब यहाँ के जो हिंदू हैं उनको इस्लाम कबूल करवाना चाहिए जी। और यही दुश्मनी के बीज उगकर जब बड़े होते हैं तो उनमें कुछ इस प्रकार की नफरत सुनाई देती है। उनकी औकात ही नहीं है कि वो हमारे साथ लड़े। हम मुसलमान हैं, हमारा जज्बा ही नहीं है। हम मुसलमान हैं, वो हमारे साथ लड़ ही नहीं सकते। लेकिन क्या आप जानते हो, इन सारी नफरतों का जन्मदाता है एक अकेला इंसान। अगर वो ना होता तो शायद आज इंडिया पाकिस्तान एक होता। नंबर 1, कल्चर। पर नहीं, पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक बच्चों को सिखाती हैं कि मूर्तियों की पूजा करने वाला काफिर कहलाता है। मेरे अपने ही भांजे ने मतलब स्कूल में उसको पढ़ाया गया कि काफिर का मतलब बुतों की पूजा करने वाला। अब सोचने वाली बात है कि ये सुनकर वहाँ के हिंदू बच्चों पर क्या क्या बीतती होगी। यहाँ तक कि उनके 6th स्टैंडर्ड के सोशल स्टडीज में ये लिखा है कि इंडियंस के घर उनके दिल की तरह छोटे होते हैं और इंडियंस हमेशा से अंधेरे वाले घर में रहना ही पसंद करते हैं। पर सिर्फ घर नहीं, पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक में मंदिरों को भी छोटा, अंधेरों से भरा और गंदा कहा जाता है, जहाँ हिंदुस्तानी नकली मूर्तियों की पूजा करते हैं। उनका ये भी कहना है कि इंडिया में बाल विवाह करना एक आम बात है और औरतों की इज्जत तो वहाँ ना के बराबर की जाती है। कि हिंदू जो है अपनी बेटियों को सही से ट्रीट नहीं करते, उनको मार देते थे। अब भले ये पुराने जमाने में होता था, पर आज की सच्चाई क्या है वो तो सब जानते हैं। पर इन सब में एक ताज्जुब करने वाली बात ये तक थी कि इन्हें ऐसा भी पढ़ाया जाता है कि पहली दफा लिबास सिलने का आविष्कार पाकिस्तान में हुआ था। पर रियलिटी देखें तो हर कोई जानता है कि ये आविष्कार इजिप्ट से आया है। नंबर 2, जियोग्राफी। 8th स्टैंडर्ड के बच्चों की बुक्स में तो इंडियंस को ही धोखेबाज कहा जा रहा है। मकसद ये था कि किसी न किसी तरह अंग्रेज की गुलामी से निजात मिले, लेकिन हस्बे आदत हिंदू ने मुसलमानों के साथ हर जगह धोखा किया। दरअसल उनका कहना है कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में राज कर रहे थे तब उन्हें भगाने में मुसलमानों ने हिंदुओं का साथ दिया था, पर उसके बदले में पार्टीशन के रूप में हमें सिर्फ धोखा मिला। लेकिन अगर एक्चुअल हिस्ट्री की बात करें तो बंटवारे से पहले 1906 को ढाका में एक मुस्लिम लीग बनाई गई, जिसकी हार 1937 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी द्वारा हुई। फिर कांग्रेस ने आम जनता को साथ लेके चलना शुरू किया, पर इस वजह से यूपी, बंगाल और पंजाब के मुस्लिम जमींदारों को खतरा महसूस होने लगा। उन्हें लग रहा था कि ऐसे ही चलता रहा तो कांग्रेस पार्टी आम लोगों को बढ़ावा देगी और हमारा रुतबा कम हो जाएगा, हमारी जमीन जायदाद सब में बांट दी जाएगी। और इसी वजह से अपने रुतबे को बचाने के लिए उन्होंने इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन की नींव रखी। नंबर 3,
हिस्ट्री। अब बंटवारा तो हो गया, पर उसका सारा इल्जाम उन्होंने हिंदुस्तानियों पे डाल दिया और ऊपर से 11th और 12th में पढ़ते बच्चों को हिस्ट्री में ये सिखाने लगे। 11वीं और 12वीं जमात के लिए है। इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हजारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की इंतहाई बेदर्दगी और संगदिली से कत्ल किया और बेआबरू किया। इतना ही नहीं, इन्होंने तो पूरी हिस्ट्री बदल के रख दी है। जैसे 13वीं सदी में पाकिस्तान के दायरे में पूरा उत्तर भारत और बंगाल आ चुका था। तब अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण तक का भारत जीतकर उसे पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया और 16वीं सदी तक तो पूरा इंडिया गायब हो गया था और दुनिया के नक्शे में सिर्फ पाकिस्तान बचा था। अब जो पाकिस्तान बना ही 1947 में था, वो 13वीं और 16वीं सदी में ये सब कैसे कर सकता है? ऐसा सब ऊट पटांग लिखा गया MD जफर की किताब अ टेक्स्ट बुक ऑफ पाकिस्तान स्टडीज में। और ऐसे इनके बिना सिर पैर वालों वाली हिस्ट्री की हद तो तब पार हुई जब उन्होंने कहा कि 1965 का वॉर असल में पाकिस्तान ने जीता था। पाकिस्तानी सेना ने भारत के कई इलाके जीत लिए और जब भारत हार की कगार पर था, तभी भारत ने UN से युद्ध को सीज करने की मदद मांगी। फिर क्या, पाकिस्तान ने भी अपना बड़ा दिल दिखाते हुए युद्ध को रोका और सारे जीते हुए इलाके इंडिया को वापस दे दिए। ये सुनकर तो बस इतना ही लगता है कि हमारी पंचतंत्र की कहानियां भी इससे ज्यादा लॉजिकल और मीनिंगफुल होती हैं। अब बारी आती है ये जानने की कि इन सब के पीछे आखिर था कौन। मोहम्मद जियाउल हक, जो पहले पाकिस्तान आर्मी के हेड और बाद में पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना, ये इंसान एक तरफ तो इंडिया के साथ भाईचारा बना रहा था और दूसरी तरफ दुश्मनी की जड़ें गहरी कर रहा था। पर गौर करने वाली बात तो ये है कि हम यहाँ दो भाई या दो घर की नहीं, दुनिया के दो देशों की बात कर रहे हैं। कैसे सिर्फ एक इंसान एक पूरे देश के यूथ को दूसरे देश से इतनी नफरत करने पर मजबूर कर रहा है? क्या इसका असर हमारे भविष्य पर नहीं पड़ सका? नंबर 4, सोशल इम्पैक्ट। क्योंकि सोचो, अगर एक मासूम बच्चा स्कूल में बैठा है और अचानक से पढ़ते वक्त टीचर ऐसी बात सिखा दे कि जिससे पूरा क्लास उस बच्चे को ऐसी नजरों से देखे जैसे उसने कोई गुनाह किया हो, तो और यही पाकिस्तान में इसके साथ हुआ था। ऐसी चीजें हम पढ़ते थे तो इस तरह से होता था कि सब क्लास के जो लोग होते थे मेरी तरफ एकदम से देखते थे। दुश्मनी के लेसन तो मानो आम बात है उनके सिलेबस की, पर इनकी इसी शिक्षा का आज नतीजा प्यू रिसर्च सेंटर की स्टडी में सामने आया है, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर आने वाली इंटॉलरेंट कंट्री है। अब ऐसे गलत इन्फॉर्मेशन देकर लोगों को गुमराह करोगे तो लोग तो इन्फ्लुएंस होंगे ही। और ये बात खुद पाकिस्तानी राइटर और हिस्टोरियन के अजीज भी अपनी बुक मर्डर ऑफ हिस्ट्री में कही है, जो यूके की यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं और शायद जब वो पाकिस्तान से निकलकर बाहर पढ़ने गए तब उन्हें असली हालातों का पता चला होगा, जिस वजह से उन्होंने ये तक कहा है कि पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक कई सारे एरर्स, गलत उदाहरण, गलत डेफिनेशंस और झूठे बयान से भरी हुई है। कई जगह पर तो सरासर झूठ, आधा सच और वन साइडेड ओपिनियन बताए गए हैं। अब एक और पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक में इंडिया के बारे में गलत बोल के झूठा इतिहास सिखाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इंडिया में जो सच्चाई है वो ही सिखाई जा रही है, जिसकी वजह से इंडिया में आज हिंदू और मुस्लिम प्यार से रह रहे हैं और अपना कीमती वक्त फिजूल की बातों में ना गवा के तरक्की में लगा रहे हैं। पर कुछ पाकिस्तानी प्रोफेसर हैं जो सच का साथ देना चाहते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि कम से कम हमें दानिस्ता झूठ जो पैदा किए गए हैं उन्हें निकाल देना चाहिए। वो जानते हैं कि उनके स्टूडेंट्स की मेंटेलिटी पर क्या असर हो रहा है। नंबर 5, ओपिनियंस। ये सब आप भी देख सकते हो कि कैसे जब एक रिपोर्टर ने युवाओं से इंडिया के बारे में सवाल किए तो उनकी उस पर क्या राय निकल के आई। उनकी औकात ही नहीं है कि वो हमारे साथ लड़े। हम मुसलमान हैं, हमारा जज्बा ही नहीं है। हम मुसलमान हैं, वो हमारे साथ लड़ ही नहीं सकते। ये बातें सुन के साफ समझ आ रहा है कि लोगों का ब्रेन वॉश किस हद तक किया गया है और सिर्फ युवा नहीं, टीनेजर बच्चों के दिमाग में भी ऐसा ही कुछ भरा गया है। इतनी नफरत दिमाग में आ कहां से रही है? और जब उन्हें पूछा गया कि असल में कौन करता है लड़ाई, तो बच्चों ने कहा इंडिया वाले करते हैं ज्यादातर। और शायद ये सिर्फ पाकिस्तानी एजुकेशन ही नहीं, मीडिया इन्फ्लुएंस का भी असर है, क्योंकि इसी असर के चलते बच्चों के मन में बदले की भावना तक जाग गई है। हाँ, वो उनके बदला लेंगे, वो उधर से उनका बदला लेंगे। अब सोचने वाली बात है कि ये टीनेजर्स आगे जाके पाकिस्तान का भविष्य बनेंगे और यही बच्चे आज इंडिया को एक देश तक मानने से इनकार कर रहे हैं। इंडिया कैसा मुल्क है? कोई मुल्क नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान का फ्यूचर सही हाथों में जा रहा है? इंडिया के बारे में सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या? वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है और क्या नाम है, हमेशा हमारे से हारता रहा है और नफरत फैलाता है। हमारे वहाँ पे मुसलमान बहन भाई हैं, वहाँ पे जुल्म करते हैं उनपे। लेकिन पाकिस्तान में अभी भी कुछ प्रतिशत जर्नलिस्ट हैं जो लॉजिक का साथ देते हुए नजर आते हैं। अब इलाज क्या है? वो हिस्ट्री जिसको बावजूद मर्डर किया गया, वो हिस्ट्री जिसको बावजूद
डिस्टॉर्ट किया गया या रोमांटिसाइज किया गया। चीन के साथ साथ पाकिस्तान के फेमस मैगजीन डॉन ने एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें उन्होंने 100 से ज्यादा टेक्स्ट बुक को छाना और स्कूल्स में जाकर स्टूडेंट और टीचर्स से मशवरे किए, जिसके साथ साथ वो कई मदरसों तक में इसकी जांच करने चले गए और इसमें उन्हें पता चला कि पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक में बाकी दुनिया के बढ़ते वजूद से इस्लाम को खतरे की बात हो रही है। पर ये सारी बातें जो टेक्स्ट बुक में छाप रहे हैं वो बेबुनियादी है। अब क्या लगता है भाई लोग, ऐसा करने का कारण क्या हो सकता है? ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स। नंबर 6, कंक्लूजन। और इसी पॉलिटिकल एजेंडा को पूरा करने के लिए भले ही पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस ने एजुकेशन सिस्टम में इंडिया के लिए नफरत के बीज बोए थे, लेकिन आज उन्हीं बीजों से बना हुआ पेड़ का नतीजा पाकिस्तानी युवाओं को ही भुगतना पड़ेगा। ऐसी सोच उनकी तरक्की के बीच तो आ ही रही है, लेकिन अगर इन बच्चों को बाहर किसी देश में कुछ कर दिखाने की अपॉर्चुनिटी मिली तो वो उधर इसी गलत नॉलेज के साथ जाएंगे। तो आज फैक्ट भाई ने आपको बताया कि सरहद के उस पार बच्चों को हिस्ट्री बुक में कैसे बेझिझक झूठ परोसा जा रहा है और उसकी वजह से बच्चों और युवाओं पर हुआ असर देख लगता नहीं कि आने वाले दिनों में भी इंडिया पाकिस्तान के बीच की दुश्मनी कभी खत्म होगी। परफेक्ट भाई यही आशा करता है कि हर एक इंसान दूसरे इंसान को इंसानियत की नजर से देखे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। और इसी के साथ अगर आपको देखना है कि पाकिस्तानी लोग इंडियंस के बारे में क्या सोचते हैं तो आई बटन पर क्लिक करो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई और भाई हमें इस बात में हैरानगी नहीं, लेकिन ये चीज़ें हमने पढ़ी थी, लेकिन एक जो चीज़ है ना मंदिरों के बारे में हमने कोई ऐसा किताब में किसी भी नहीं पढ़ा कि भाई मंदिर गंदे होते हैं या इस तरह की कोई चीज़ हमने नहीं पढ़ी। हाँ, ये जरूर पढ़ाया गया कि बंटवारे के वक्त भाई लोगों की साजिश थी, ऐसा बिल्कुल पढ़ा। कांग्रेस जब कांग्रेस में थे तो उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया, वो मुसलमानों की आवाज को दबाते थे, हिंदू इस तरह का लिखा गया था भाई। तो इसलिए कायद-ए-आज़म ने अपनी जो है वो जमात कांग्रेस छोड़ दी और मुस्लिम लीग के ज्वाइन कर लिया। तो ये पढ़ा था हमने। बाकी हाँ, ये भी पढ़ा था कि भाई हिंदू धोखा देते हैं, क्योंकि साहब वो जब वो पार्टीशन वाला सीन दिखाते हैं वही आता है। वो जो ट्रेनें भर भर के उधर से इधर आई थी, वो तो जब पार्टीशन जब हुई थी वो तो भाई दोनों तरफ से हुआ, तो इसमें तो कोई दोहरी राय है नहीं। ना मुसलमानों ने कसर छोड़ी ना सिखों ने छोड़ी। ज्यादातर जो नुकसान था वो बंगाल और पंजाब का ही हुआ। बच्चों के वो स्पेशली उसका नतीजा हमने 9 मई को देखा है, जो उन्होंने लोगों ने अपनी कंट्री को जलाया, अपने कंट्री को जलाई है। उस चीज ये जाहिलियत का नतीजा है। ये नतीजा था अपने उन बेवकूफ लोगों ने अपने मुल्क को जलाया, तो ये इसी जाहिलियत का नतीजा। जाहिलियत का ये उदाहरण है, मैं आपको इसका नतीजा बता रहा हूं। पहले तो उसका ये है, मेरे लिहाज से पहले ये चीजें होनी नहीं चाहिए, ये चीजें सिखानी नहीं चाहिए, ताकि बच्चों को ये चीजें बताओ ही नहीं यार। उनको एक अच्छी चीज बताओ, उनको साइंस के बारे में बताओ, दुनिया कैसे चल रही है आजकल उसके बारे में बताओ। ये ज्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल। तुम लोग ये डाल के अपने से थोड़ा मसाला लगा के बुक्स में पेश कर रहे हो। हमने भी खुद बुकें पढ़ी थी, हम कहते थे वाह यार क्या बात है। उस टाइम जब छोटे होते थे, जब हमने रैप किया पूरी दुनिया में, जब हमें फैक्ट्स पता चले, सब कुछ पता चला, हमने कहा ये क्या हमने कहा यार हमसे अभी तक ये झूठ बोलता है सब कुछ। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, देखिए हमारे लोग ऐसे हैं, वो ये समझते ही नहीं है, वो ये कहते हैं कि भाई हम ही हैं सब कुछ और कोई भी नहीं है भाई। तो उन्होंने बहुत एक अच्छी वीडियो बनाई और बिल्कुल ये चीज़ है कि जो भाई हमारी जो मशारती उलूम है ना, मुतालिया पाकिस्तान जो भाई जिसको हम बोलते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा बंदे के माइंड में ये भाई डाला जाता है कि पाकिस्तान ही पाकिस्तान है। जिन्होंने भाई 4 बार जो हैं वो जीती हैं, इंडिया को पीछे धकेला है। इंडिया में तो कोई ऐसा है नहीं कि जो भाई पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर भी देखता है। ये आप अभी की राय भी जान ले, क्योंकि अब काफ़ी एडवांस ज़माना आ गया भाई, फिर भी हमारे पाकिस्तान में नहीं, ऊपर वाली दुनिया में जो हमारे पाकिस्तान के इर्द गिर्द हैं, लेकिन हमारे यहाँ वही भाई सोच जो पिछले 100 साल पीछे चले जाएं, वही सोच होगी बस भाई हमारा जज्बा है और हम हर चीज़ पर हैवी हो सकते हैं। जब भाई गई हैं इन्होंने और मानने वाली भी हैं, और हिस्ट्री के बारे में तो वाकई तोड़ मरोड़ के ही बताया गया है, इसमें कोई शक नहीं है। और सबसे पहले ये बात कर लूँ कि ये किताबों में नहीं पढ़ा गया कि कत्ल हुए थे जब 1947 में जब बना था, तो ये तो हमारे बड़ों ने भी बताया, क्योंकि हम खुद इंडिया के रहने वाले हैं और उधर से ही हमारे मतलब बाजिदाद जो थे, पूर्वज जो थे वो उधर से ही आए थे। तो वो उधर से जब इधर आ रहे थे तब उन पे अटैक हुए थे, उनको निकाला गया था वहाँ से, तो कत्ल हुए थे, काफ़ी सारे कत्ल हुए थे। तो लेकिन
साथ ये भी बताते थे जो हमारे बड़े थे, वो ये भी बताते थे कि कुछ काफ़ी लोग ऐसे भी थे, ज़्यादातर उनमें क्योंकि वो पंजाब में रहते तो ज़्यादातर वहाँ पे पसंद आया हो तो तो लाइक गाइस ये थी आज की वीडियो। तो यार देखा, ये हमारी टेक्स्ट बुक जो है ना माशरती उलूम, उसमें मैं खुद पढ़ती रही हूँ। मुझे कोई सबूत की ज़रूरत ही नहीं है कि हमारी बुक्स में लिखा होता था कि जो है ना हिंदू वो बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं, और उन्होंने पाकिस्तान बनने की वजह असल यही थी कि जो हिंदू है ना वो मुसलमानों पे बहुत ही ज़्यादा जुल्म करते थे, और मुसलमानों को वो काटते थे, मारते थे, और उनको ज़बरदस्ती से ये बोलते थे कि हमारे मंदिरों में आके ना तुम्हें जो है वो पूजा करनी है, तुम्हें हाथ जोड़कर इस तरह से पूजा करनी है, और भी पता नहीं क्या क्या इस तरह से लिखा हुआ था। और जितनी भी इंडिया के साथ जंगें हुई हैं ना, 1965, 1971, ये सारी जंगें पाकिस्तान ने जीती हैं, ये भी लिखा। ये सब झूठ, सच्ची में इतना झूठ लिखा हुआ है। एक टाइम तक मुझे खुद यही लगता था, और ये भी लिखा होता है कि हमारी जो आर्मी है ना वो नंबर 1 आर्मी है। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। आप लोगों ने देखा भाई कि इनके यहाँ टेक्स्ट बुक में क्या पढ़ाया जाता है। बाकी भाई आप लोग वीडियो देखते हो, इन लोगों को तो मतलब जैसे इन्होंने अपने यहाँ कहावत कहते हैं ना, जो बीजा है खेत में वही काटोगे, तो इन्होंने जो बोया भाई वही काट रहे हैं अभी फ़िलहाल, और आगे पता नहीं कब तक काटेंगे। तो जो क्योंकि यार माहौल ठीक होने में कई जनरेशन लगती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये लोग जो इंडिया के बारे में नफ़रत फैलाते हैं वहाँ पूरे पाकिस्तान में, और ख़ासकर जो एजुकेशन ही एक जड़ होती है, बच्चे जो है 3 साल 5 साल के होते हैं तो वो स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, और वहाँ पे अगर उनका बेस वहीं पे बनता है, अगर वहाँ पे बेस से ही उनकी गड़बड़ है तो फिर आगे जाके कितना ठीक कर लोगे। अब ये लोग जो बोल रहे हैं कि हमें भी पढ़ाया गया, हमें भी जानते हैं, नफ़रत तो यार इनके अंदर भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि अब ये लोग भाई दुनियादारी देख के, जैसे इंटरनेट पे या बहुत सारी वीडियोज़ अब रिएक्शन वगैरह देते हैं तो ये लोग देखते रहते हैं, तो थोड़ा चेंजेस होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि भाई पाकिस्तान अब ये जो बता रहे हैं कि पार्टीशन तो किसने डिमांड करी थी, इंडिया ने थोड़ी ना डिमांड करी थी कि इसीलिए हमारे गांधी जी बेचारे को जो है मारा गया, उनको गोली मारी गई यही पार्टीशन के कारण ही। तो हिंदू तो या इंडिया कभी नहीं चाहता था कि पार्टीशन हो, लेकिन भाई जो इन जमींदार थे मुसलमान के, तो जैसे इनका जिन्ना था वो अगर भाई अलग पाकिस्तान ना मांगता तो वो फादर ऑफ नेशन कैसे कहलाता भाई, उसको सपने बड़े थे, सपने बड़े ऐसे होते जब पाकिस्तान अलग होता तभी उसको इतनी अहमियत मिलती, अदरवाइज इंडिया में होता तो जो अहमियत भाई नेहरू और इनको सबको मिली है शुरू से, वही ज़्यादा से ज़्यादा वही उसको भी मिलती। लेकिन भाई वहाँ तो गांधी के बराबर में अब अपने देश में वहाँ माना जाता है, क्योंकि भाई उसको जैसे अब ये हो गया कि भाई ये एक देश बनाया है, तो हमारे यहाँ जैसे महात्मा गांधी को हम मानते हैं कि भाई आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने बहुत योगदान दिया था। तो ऐसे भाई बहुत सारे और ये जो फैक्ट भाई ने बताया भाई ये सच है, और ये लोग कभी सुधर नहीं सकते, और ये चाहते हैं कि भारत इनसे बात करना के लिए तरस रहा है कुछ है। तो भाई हमारी गवर्नमेंट आप लोगों को पता है इनको जैसे कहते हैं इग्नोर ही कर दिया कि हमारे पड़ोस में भी कोई रहता है, ख़त्म कर दिया इनको, मतलब कोई बातचीत नहीं, कोई कुछ नहीं, इनका नाम ही नहीं लेते, बात ख़त्म। अगर कहीं जो वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं या इनसे सबसे कहीं क्वेश्चन भी होता है उतना ही जवाब देते हैं जितना क्वेश्चन होता है, बस, अदरवाइज वो पाकिस्तान की बात ही नहीं करते। तो ये लोग परेशान बहुत हैं भाई कि इंडिया इनसे बात करे। ये अभी कल की न्यूज़ है, आप लोगों ने देखा होगा, जब पीएम वहाँ से यूक्रेन से वापस आ रहे थे पोलैंड से, तो इनको भाई इनका एयर स्पेस यूज़ कर लिया था। इनके मीडिया पे तो ऐसे तमाशे मतलब चलाए जा रहे थे कि मोदी ने एयर स्पेस यूज़ करे, भाई एयर स्पेस ही यूज़ कर रहा है, कौन सा मोदी वहाँ लैंड कर गए थे तुम्हारे वहाँ पाकिस्तान में, या तुम्हारे प्रधानमंत्री से बात कर ली, तुम्हारे विदेश मंत्री से बात कर ली, जो तुम लोग इतना उछल रहे हो। एक एयर स्पेस यूज़ किया है, पता नहीं 45-46 मिनट रहे हैं इनके एयर स्पेस में, वो भी यार आसमान से आ रहे हैं, इनको क्या लें। लेकिन भाई इनके मीडिया पे स्पेशली वो, अभी मैं पाकिस्तान के वीडियोस देख रहा था तो उसमें कई लोग बोल रहे थे कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन हैं उन्होंने स्पेशली इसको टीवी पे चलवाया ताकि दुनिया में भी ये मैसेज जाए और पूरे पाकिस्तान को पता चले कि हाँ पाकिस्तान चाहता है इंडिया से नॉर्मलाइज होना। लेकिन बोलेंगे नहीं, कहेंगे तो यही कि इंडिया नहीं चाहता हमसे। इंडिया तो नहीं चाहता भाई, इंडिया ने जब चाहा, जब तुमने इंडिया को क्या दिया, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जब गए थे तब तुमने क्या दिया, मतलब कारगिल दिया था, जब पीएम मोदी गए थे तो तुमने उरी पठानकोट ये सब दिया था। तो भाई इंडिया ने इग्नोर कर दिया इनको। तो भाई आई होप सो आप लोगों को भाई वीडियो अच्छी लगी होगी।
और पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।